मेरा नाम शक्ति सिंह है। मेरे बुआ सा की लड़की थी रक्षा कंवर और इनका ट्रीटमेंट चल रहा था अरुण गुप्ता से गीतांजलि हॉस्पिटल में। पिछले कुछ टाइम से हमको भी पता पड़ा था कि इंजेक्शन के इन्फेक्शन के कारण इनके बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुई है और डॉक्टर ने बोला था कि ठीक है देख रहे। कुछ टाइम बाद उन्होंने हमको, जब इनका साइलेंट अटैक आया था इनको रात को शायद तक 22 तारीख को, अच्छा डेट मुझे कंफर्म नहीं है, उसके बाद इनको वेंटिलेटर पे रख दिया था। उस दिन भी जो हार्ट अटैक आया था वो डॉक्टर की मतलब जो वहाँ का स्टाफ था उसकी लापरवाही के कारण आया था, क्योंकि उस टाइम उनकी ब्लड प्रेशर नीचे जा रहा था और उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उसका हार्ट अटैक आया। उसके बाद इनको वेंटिलेटर पे रखा। उस टाइम हमको सिचुएशन बताते हुए ये कहा कि भाई इनका कुछ कह नहीं सकते, 24 घंटे भी करेंगे या नहीं करेंगे। उसके बाद इन्होंने उन चीज़ को, हमने कहा था ठीक है सिचुएशन देख रहे, लेकिन इन्होंने फिर भी उस बॉडी को 10 दिन तक वेंटिलेटर पे रखा। जब कल हमने उनको बोला कि भाई हमको इनको अहमदाबाद ले जाना, परसों रात को बोला था हमने इनको कि अहमदाबाद ले जाना है, उस कंडीशन में आके इन्होंने हमको अहमदाबाद ले जाने की जगह हमको पूरा प्रोसेस बताया कि ये होगा वो होगा। कल पहली बात तो चिरंजीवी की जो व्यवस्था है वो गवर्नमेंट सपोर्ट, सबके सपोर्ट के लिए, लेकिन उसी का बहाना करके इनको इमरजेंसी केस पता है पिछले 10 या 12 दिन से, जब तक पेमेंट क्लियर नहीं हुआ इनको हमको वहाँ से उनको अहमदाबाद नहीं ले जाने दिया। हमारी कार भी खड़ी थी वहाँ पे वेंटिलेटर वाली, हमने अहमदाबाद डॉक्टर से भी बात कर लिया था, लेकिन इन्होंने वहाँ से निकल नहीं दिया, क्योंकि कुछ ना कुछ बॉडी में ऑलरेडी पहले हो चुका था। इसलिए ये नहीं चाहते थे कि वहाँ अहमदाबाद जाए और अहमदाबाद जाके पता पड़े कि क्या प्रॉब्लम हुई है। इन्होंने 10 दिन तक उसको वेंटिलेटर पे रखा, लेकिन वेंटिलेटर के बाद जब इनको अहमदाबाद ले जाने की बात करी, उसी दिन उनकी डेथ कैसे हो सकती है। उस दिन मॉर्निंग में इन्होंने पूरा एक क्राइटेरिया क्रिएट किया कि भाई देखो इनकी हालत सही नहीं है, इनको हमको अब मतलब इनको हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, सडनली हार्ट बीट रुक गई है, इनको हम पुश करें तो मतलब वो चीज़ इनको 10 दिन नहीं हुई, जब अहमदाबाद की बात करें तो तभी हुआ। और प्रोसेस को इन्होंने पूरा डिले किया, ये कहकर कि हमको चिरंजीवी, हम ऊपर से लेकर नीचे सारे मैनेजमेंट में दौड़े, इनके सारे इंचार्ज के पास दौड़े, हाथ जोड़े, इनको बोला कि इमरजेंसी केस है, आपको पता है, एक बार बॉडी आप ले जाने दो हमको अहमदाबाद, उसके बाद जो भी रिस्क होगा वो हमारा ओवन रिस्क होगा। इन्होंने रात को 8 तारीख को रात को हमसे साइन भी करा इसी मैटर पे, लेकिन इन्होंने
पूरी प्रॉब्लम ये क्रिएट करी कि बॉडी वहाँ से नहीं हिले ताकि इनकी पोल नहीं खुले, जबकि डेथ ऑलरेडी इनकी पहले हो चुकी थी। लेकिन फिर भी पैसों के चक्कर में या इन्होंने इनकी गलती छुपाने के चक्कर में उनको वेंटिलेटर पे रखा, और जब अहमदाबाद वाली बात हुई तो उन्होंने उसी दिन वो पूरी सिनेरी क्रिएट करके उनकी डेथ बताई हमको। क्या 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 परेशानी हुई थी दीदी को जिसके बाद अपन ने भर्ती कराया था? किस एक छोटा सा गायनिक प्रॉब्लम था, 1 मंथ की डिलीवरी थी, ज़्यादा कोई बड़ा केस नहीं था। उसको लेके डॉक्टर हैंडल नहीं कर पाए। अरुण गुप्ता डॉक्टर है, वो उनके पास ऑपरेशन के गए लिए आया था, अरुण गुप्ता ने और सजेस्ट किया था उन्होंने इंजेक्शन का। के लिए सजेस्ट किया, लेकिन अरुण गुप्ता के इंजेक्शन लगाने से ही उनकी तबीयत बिगड़ी है और इसमें लापरवाही रही है अरुण गुप्ता की, क्योंकि उन्होंने ट्रीटमेंट सही नहीं दिया। अब क्या मांग है आप लोग? हमारी यही मांग है, अब होना था जो हो गया, लेकिन सरकार, भारत सरकार, राजस्थान सरकार और कलेक्टर साहब महोदय उदयपुर से दरख्वास्त है कि इस केस की छानबीन की जाए, उच्च स्तरीय कमेटी बिठाकर। एटलीस्ट पता तो करना चाहिए ना कि ऐसा कितनों के साथ हो रहा है। यहाँ पे तो सब यूनिट आगे जो बात बड़ी हो गई है, हो सकता है पीछे ये चीज़ औरों के साथ हो रही हो। इस जांच में जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और गीतांजलि की मान्यता रद्द की जाए, क्योंकि वो इस लायक हॉस्पिटल नहीं है। और परिवारजन जो खुद उनकी 2 पीछे बेटियां हैं, उनके बाप है और उसके अलावा कोई उनकी और 2 बेटियां पहले से हैं। कितनी वहाँ से डेथ हो रही है, कितने जने निकल रहे हैं उनके वहाँ से भविष्य के स्टेशन बारे में सोचकर सरकार उनको उचित मुआवजा प्रदान करे। पहले से 2 बेटियां हैं। जी, कहाँ की रहने वाली हैं? दो बेटी है, 17 साल की है, छोटी बेटी है 12 साल की, और दोनों छोटी है अभी। और उनके हस्बैंड पेशेंट है, खुद ही वो कैंसर पेशेंट है। अच्छा, जी, और बदेसर के रहने वाले। सख्त रूप से सक्षम नहीं है जो आगे गुजारा कर पाएंगे। ठीक, सरकार से दरख्वास्त है, कलेक्टर महोदय से दरख्वास्त है कि उचित मुआवजा पीड़ित परिवार को दिलाया जाए। आपका नाम? मेरा नाम सोनू सिंह है, मैं पीड़िता का भाई है। भाई, उसमें मर्ग दर्ज कर लिया गया है। नंबर 1, बोर्ड गठित कर दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए। और तीसरी चीज़, इसमें कमेटी का गठन कलेक्टर साहब द्वारा किया जा रहा है जांच की। जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उनके हिसाब से सीधा मुकदमा दर्ज नहीं होता, कमेटी की अनुशंसा पे मुकदमा दर्ज होता है। अगर इनकी लापरवाही पाई जाएगी तो बिल्कुल ही सख्त कार्रवाई की जाएगी।